तो अपन की आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि जो हमारा आवेश है, जो हमारा चार्ज है, चार्ज का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखते हैं। तो हेडिंग होगा आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत अपन कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे इसको अपन? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक। तो अपन देखेंगे कि जो परमाणु का आधुनिक मत के अनुसार अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? आधुनिक मत के अनुसार क्या लिखेंगे अपन? आधुनिक मत के अनुसार जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ जो होता है अणुओं से मिलकर बना होता है, और जो अणु होते हैं वो आपके परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु के 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जानते हैं कि जो हमारा परमाणु की संरचना होती है उसमें कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वृत्तीय गति करता है, ठीक है ना। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। और परमाणु के केंद्र के जिस भाग में स्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में क्या करना है हमको आज पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग कि जो हमारा पदार्थ होता है, क्या लिखेंगे? पदार्थ की बात करेंगे हम। पदार्थ, तो पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? अणुओं से। और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु का क्या है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। और जो परमाणु होता है, परमाणु के कितने पार्टिकल्स हैं? 3 पार्टिकल। तो हम क्या क्या दिखाएंगे? पहला पार्टिकल क्या है? पहला पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम -e से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा उसका पार्टिकल जो होगा पॉजिटिव ई, यानी कि प्रोटॉन। और तीसरा पार्टिकल क्या होगा? न्यूट्रॉन। बात समझ में आया? अगर हम परमाणु के आकार की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? परमाणु का आकार। तो परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। और परमाणु का आकार जो होता है, आकार, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका जो आकार होता है वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये परमाणु के किस में स्थापित होते हैं? केंद्र में स्थापित होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि जो प्रोटॉन है, नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं। केंद्र में होते हैं, जिसे नाभिक, जिसे अपन क्या कहेंगे? नाभिक कहेंगे, जिसे नाभिक कहते हैं।
जिसे नाभिक कहते हैं। अगर हम बात करें नाभिक के आकार का, तो नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक के आकार की बात करें तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, नाभिक का आकार, सॉरी जो नाभिक की त्रिज्या होती है, क्या लेंगे इसको, नाभिक की त्रिज्या, ये जो होता है 10 के पावर माइनस के 14, 10 के पावर माइनस के 14 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 10 के पावर माइनस के 15 मीटर होता है। ठीक भैया, तो ये कुछ हमारा रहा। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हमको ये देखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, परमाणु में कुछ अस्थायी कक्षाएं पाई जाती हैं जो क्या होती है K, L, M और N होती हैं। तो उनमें क्या होता है, वो अस्थायी रूप से अस्थायी कक्षाओं में क्या करते हैं कि वो वृत्तीय गति करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अस्थायी कक्षा में, आप क्या लिखेंगे, अस्थायी कक्षा में क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। वृत्तीय गति करते हैं। हम परमाणु के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर होता कैसे, उसको देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखेंगे परमाणु के स्ट्रक्चर की, तो करेंगे परमाणु की संरचना की। तो परमाणु के केंद्र में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, और नाभिक के चारों ओर कुछ अस्थायी कक्षाएं पाई जाती हैं। वो कक्षाओं का नाम क्या होता है, K, L, M और N। इलेक्ट्रॉन जो होता है इन्हीं अस्थायी कक्षाओं में क्या करता है, वृत्तीय गति करता रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा। अब हम बात करेंगे जो परमाणु है, परमाणु के हमारे क्या है, 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम बात करेंगे कि जो हमारे 3 पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स पर कितने कितने जो है चार्जेज हैं। बात समझ में आया। ठीक है, तो अगर बात की जाए परमाणु की, तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसकी हम बात करेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को माइनस इसे प्रदर्शित कर लेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर जो चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। ये जो माइनस सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि चार्ज का जो नेचर है वो निगेटिव है, ना कि इसकी संख्या क्या है, निगेटिव है। इसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन को दिखाएंगे प्लस ई से, क्या हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 गुलाम। तीसरा पार्टिकल हमारा क्या है,
एटम का यानी कि परमाणु का। जो तीसरा पार्टिकल्स है वो तीसरा पार्टिकल्स आपका क्या है, न्यूट्रॉन। तो लिखेंगे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जो बिल्कुल क्या होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, चार्ज लेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चार्ज लेस लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको लिखेंगे चार्ज लेस, ठीक। चार्ज लेस। नेक्स्ट, अब जो हमारे तीनों पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के द्रव्यमानों की हम बात करते हैं, किसका कितना द्रव्यमान होता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हमारा होता है, एक इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान हो सकता है, 9.11 इंटू 10 के पावर -31 kg, ठीक है ना। और जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग कि जो हमारा मास ऑफ क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव से, ये लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के होता है। क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, अपन क्या लिखेंगे इसको, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आएगा, 1.67 इंटू 10 के पावर -31 kg। बात समझ में आया। नेक्स्ट एक पॉइंट हम और देखेंगे, कोई भी जो पदार्थ होता है उसमें यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तो वो प्राकृतिक रूप में जो होता है पूर्णतः क्या होता है, उदासीन होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, नोट पॉइंट पे हम लिख लेते हैं इसको। हमारा एक नोट पॉइंट बनेगा, कि जो परमाणु है, क्या है, परमाणु है यानी कि एटम में -e यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिटिव e यानी कि प्रोटॉन की संख्या, ये जो संख्या होती है वो क्या होती है, बराबर होने पर। क्या लिखेंगे हम, बराबर होने पर, बराबर होने पर परमाणु विद्युत उदासीन होगा। परमाणु जो आपको का विद्युत उदासीन होता है, उदासीन। इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी को हम लेते हैं पहले,
अब देखते हैं, मान लीजिए कि हमारा कोई एक पदार्थ है और पदार्थ का जो परमाणु होगा उस परमाणु में यदि हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए तो दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और दोनों का जो प्रकृति है वो क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉडी जो होगा, ये जो एटम होगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अपन क्या लिखेंगे कि ये बॉडी क्या है, उदासीन है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अब मान लीजिए कि हमारी यही बॉडी है, इस बॉडी से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब जैसे इस बॉडी से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, किससे, इलेक्ट्रॉनों की। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अपन ये लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा, किससे, प्रोटॉन से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस बॉडी से क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहा है, और जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के नाते इस बॉडी के में क्या होगा, बॉडी का जो द्रव्यमान है उसमें परिवर्तन होगा, और जो बॉडी होगा उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो कमी को जो हम दिखाते हैं उसको डेल्टा एम से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, डेल्टा एम से दिखाएंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकला, इसलिए उसमें क्या हो गई, बॉडी में कमी आई है द्रव्यमान में, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस के डेल एम लिखेंगे। बात समझ में आया। नेक्स्ट, जब इस पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। इससे पता चल रहा है कि हमारे बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट, हम मान के ये चल रहे हैं कि जो हमारा ये बॉडी है, यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, किससे, प्रोटॉनों से। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव होने के नाते इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बाहर से अंदर आया है। तो इसको हम कर सकते हैं, क्या लगाएंगे कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे इस बॉडी पर। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, इसलिए इस बॉडी का जो द्रव्यमान है, उस बॉडी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग के डेल्टा यम, यानी कि इतना द्रव्यमान इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक बात और समझेंगे कि अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और क्या होगा, द्रव्यमान में कमी होगी, चार्ज क्या आएगा, निगेटिव, लेकिन इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि द्रव्यमान में वृद्धि। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कामा लगा के, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डेल्टा यम, यानी कि द्रव्यमान में क्या हो गया, इसके वृद्धि हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की कमी यदि हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस के डेल्टा यम। तो इस प्रकार से आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हम लोगों ने देखा। तो ये आपका पेज फर्स्ट, ये आपका सेकंड है, जिसमें